Hello everyone, this is Amit from Pine Star of English. Today I have brought you some different kinds of sentences. First of all, we have to read those sentences out very carefully, and then we have to learn to speak these sentences out in English. So get ready without wasting any moment and look at the board. Read the sentences written on the board very carefully, and then we are going to translate them into English. मेरी समझ से उसे जाना चाहिए था। ये पहला सेंटेंस है आपका, मेरी समझ से उसे जाना चाहिए था। देखिए इसमें दो सेंटेंस मैंने जोड़े हैं, मेरी समझ से एक फ्रेज है, उसे जाना चाहिए था ये एक सेंटेंस है। तो मेरी समझ से इस फ्रेज को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, ये यहाँ पर एक बड़ी चीज है। बाकी उसे जाना चाहिए था, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस सेंटेंस। आई कैन स्पीक दिस सेंटेंस एंड यू ऑल्सो कैन स्पीक दिस सेंटेंस वेरी इजीली। सो इस बात को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं ये हमें यहाँ सीखना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। टू, सबसे पहले हम बोलेंगे टू माई वे ऑफ थिंकिंग। तो आप भी मेरे साथ इसको 2 या 3 बार बोलें। टू माई वे ऑफ थिंकिंग, टू माई वे ऑफ थिंकिंग, टू माई वे ऑफ थिंकिंग। अब ये उसे जाना चाहिए था, इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है। ही, अगर आपको नहीं पता है चाहिए था के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैसे हम इसको बोल सकते हैं, तो आप इसको भी सीख सकते हैं। यहां हम यूज करेंगे शुड हैव। चाहिए था का सेंस जहां भी आपको मिल जाए वहां हम शुड हैव के साथ थर्ड एक्शन यूज करेंगे, तो हो जाएगा ही शुड हैव गॉन, ही शुड हैव गॉन। तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाता है बच्चों, टू माई वे ऑफ थिंकिंग ही शुड हैव गॉन, टू माई वे ऑफ थिंकिंग ही शुड हैव गॉन। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है तुम्हें शब्दों के साथ खेलना आता है। इस सेंटेंस को समझिए आप बच्चों, बड़ा खूबसूरत सेंटेंस है। उसे शब्दों के साथ खेलना आता है, मतलब वो शब्दों का जो चयन करता है, सिलेक्ट करता है शब्द बोलते समय। दैट इज यू कैन से दैट्स वेरी अमेजिंग। तो आप भी इस सेंटेंस को अंग्रेजी में बोल सकते हैं, जैसे मैं इस सेंटेंस को अंग्रेजी बोल सकता हूं बस 5 सेकंड के बाद। चलिए मैं सबसे पहले लिखता हूं, ध्यान दीजिए, और आप भी इस सेंटेंस को वैसे ही इंग्लिश में बोलने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। तो ये है यू हैव अ वे, यू हैव अ वे विद वर्ड्स। बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आ गई? जैसा मैंने कहा था ये 5 सेकंड के बाद आप भी सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो आप बोलिए यू हैव अ वे विद वर्ड्स, यू हैव अ वे विद वर्ड्स, यू हैव अ वे विद वर्ड्स, यू हैव अ वे विद वर्ड्स। ऐसे ही बोलते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट है हमारा, इस समस्या को सुलझाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है। इस समस्या को सुलझाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है। तो कोई रास्ता नजर नहीं आता है, इसको तो बोलना बड़ा भारी है यार, कैसे बोले? चलिए सीखते हैं। देयर इज नो वे आउट, कैसे बोल सकते हैं हम बच्चों? देयर इज नो वे आउट, देयर इज नो वे आउट। कोई रास्ता नजर नहीं आता, देयर इज नो वे आउट। क्या करने का? इस समस्या को सुलझाने का। तो ये तो आप बोल ही लेंगे, टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। देयर इज नो वे आउट टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखिए दूसरा व्यक्ति बोला, अरे यार आप चिंता मत करो, मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है। यार इंटेलिजेंट, हम चिंता कर रहे थे कि देयर इज नो वे आउट टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। मेरे ही पास बैठा एक लड़का बोला, एक व्यक्ति बोला, मेरा जान पहचान का था, दोस्त था, कलीग था, तो वो क्या बोलता है, अरे आप चिंता मत करो मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है। तो कैसे हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं? यू डोंट वरी। इसको तो आप बोल ही सकते हैं, यू डोंट वरी, यू डोंट वरी। अब मैंने एक रास्ता, चलिए पूरा ही सेंटेंस लिख लेते हैं, यू डोंट वरी, यू डोंट वरी, आई हैव। भाई इसमें हैज क्या थर्ड फॉर्म का यूज होगा, आप समझ ही सकते हैं। आई हैव फाउंड द अदर वे आउट, अदर वे आउट। I have found the other way out. I have found the other way out. I have found the other way out. आप कई बार इस सेंटेंस को बोलिए, I found the other way out. I found the other way out. I found the other way out. ऐसे आप इन सेंटेंस को दोबारा बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं।
नेक्स्ट पे आप पहुंच जाइए। दोनों ही तरीके सही हैं, सही रहेंगे, जैसे चाहो वैसे कर लो। अरे भाई यार, दो तरीके आप बता रहे हैं, मेरे हिसाब से कैसे भी कर लो, मेरे लिए दोनों ही सही रहेंगे। तो दोनों ही तरीके सही रहेंगे, ईदर वे, बोलना समझ लीजिए इसको, ईदर वे विल बी फाइन, ईदर वे विल बी फाइन। अब जैसे चाहो वैसे कर लो, डू एज यू लाइक, डू एज यू लाइक, इसको सही से लिख देते हैं, डू एज यू लाइक। अब देखिए कैसे खूबसूरती से सेंटेंस को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ईदर वे विल बी फाइन, ईदर वे विल बी फाइन, डू एज यू लाइक, जैसे आप चाहें वैसे कर लीजिए, ईदर वे विल बी फाइन। तो ये देखिए बड़े खूबसूरत सेंटेंस मैंने आज आपको दिए, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और जैसे ही आप इनको अपनी प्रैक्टिस में ले आएंगे, आपकी इंग्लिश अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगी बच्चों। तो मेहनत कर लीजिए बस थोड़ी सी मेरे साथ, और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लीजिए। चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, नमस्कार।